नमस्कार दोस्तों, मैं संजय विमल आपका अपना चैनल एसवी क्लासेस बाय संजय सर में स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों आज आपकी रीजनिंग की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो एसएससी एमटीएस हवलदार का फॉर्म डाल चुके हैं उन बच्चों के लिए तो ये वीडियो बहुत बढ़िया होगी, या जो एसएससी सीजीएल या सीएसएल या बैंकिंग या रेलवे या अन्य परीक्षाओं के लिए फॉर्म डाल रखा है जिसमें सिलोजिज्म या न्याय निगमन या जिसको कथन निष्कर्ष भी कहते हैं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जिन बच्चों ने जिन कैंडिडेट ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास पसंद आ जाए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, समय को नष्ट ना किया जाए, हम सीधा आज आपकी थ्योरी भी बताता चलूँगा और साथ में सवाल को भी हल करते हुए चलूँगा दोस्तों। ठीक है, आपके 1 2 3 वीडियो में आपको मैं ये पूरा जो एग्जाम पॉइंट में जो आते हैं, अगर यकीन मानिएगा कि आपने पूरा क्लास देख लिया या 1 2 वीडियो जितने भी क्लास में डाल रहा हूँ देख लिया है, तो यकीन मानिएगा अगर क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन आपसे सही बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बनेगा। और जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए होंगे वो भी मैं आपको बाद में कराऊंगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, जिन बच्चों ने अभी कॉपी पेन लेके नहीं बैठे सो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि कुछ मैं थ्योरी की बात लिखाता चलूंगा, मेन है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसको सिलोजिज्म या न्याय निगमन या इसको कथन निष्कर्ष भी कहते हैं। आपने देखा होगा पेपर में कभी जब क्वेश्चन आते हैं तो कुछ टाइप के होते हैं, कथन या इसको इंग्लिश में स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इस टाइप को दे दिया था, उसके कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं, कंक्लूजन्स बोलते हैं इंग्लिश में, ये दे देते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन पहले से नोट करके रखा है ताकि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत बच्चे होते हैं जिनका नाम तो नहीं मालूम होता लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो वो समझ जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, मेथड की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कथन की बात कह देगा, कथन या स्टेटमेंट की बात कर देगा कि कहेगा सभी का खा है, सभी का खा है। ठीक है, सभी का खा है। तो इस कथन के पीछे कितने आप कयास या कितनी संभावनाएं या कितने अनुमान लगा सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप कितने में लगा देते हैं। तो दोस्तों कथन निष्कर्ष या सिलोजिज्म में कुछ पॉइंट का ध्यान अगर आप रखते हो तो यकीन मानिए आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। और मैं चाहूंगा समझाता हुआ चलूंगा, लेकिन मैं जो लिखा दूं आप उसको नोट करते हुए चलिएगा। कुछ ज़्यादा नहीं, 4 से 5 पॉइंट, ज़्यादा 6 पॉइंट हो जाएंगे। वो 6 पॉइंट अगर आपने लिख लिया तो उससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा सभी का खा है, तो इसका तरीका क्या होता है कि हम एक समुच्चय बनाएंगे यानी कि वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके आधार पर हम उसको करेंगे। जैसे कहा जाए कि ना सभी का खा है, यानी जितने भी का हैं वो किसके अंदर आते हैं, खा के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी का हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, खा के अंतर्गत आते हैं। इतने ये बात कही है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट में आप लिखिए नोट बना के कि कथन के आधार पर या स्टेटमेंट के बेस पर, कथन के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, निकाला जाता है। ये पहला पॉइंट दोस्तों नोट कर लीजिएगा। ये बात मैंने ये क्यों लिखा दी है कि कथन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, अगर यहां पे कह दिया जाए कि सभी का खा हैं, ये कथन दे दिया जाए और आपसे निष्कर्ष पूछ लिया जाए, निष्कर्ष ये पूछ लिया जाए कि सभी, या ऐसे पूछ लिया जाए कि कुछ का गा है, या जो नहीं समझ पा रहे हैं इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो, इसको सी समझ लो। कहा जाए कि का सभी का खा है और यहां कह दिया कि कुछ का गा है, तभी मैंने पॉइंट लिखाएगा कि कथन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाएगा। अगर कथन के बाहर कोई बात आएगी तो आप उसको इग्नोर करोगे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो घबराना मत। यहां पे का और खा के बीच की बात कर रहा है पर गा की कहीं कोई बात कर है कथन में, तो ऐसी बातें क्या है कि हम इसको गलत ही मान लेंगे, नजर ही नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि वहां पे गा की तो बात कही नहीं, वहां से का और खा के बीच की बात कही है। तभी मैंने लिखा है कि कथन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाएगा, कथन के बाहर कोई बात आएगी हम उसको इग्नोर कर देंगे।
उम्मीद है बच्चे समझ में आ रहा होगा। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लिख लीजिएगा। और दोस्तों आप 2 पेन रखिएगा, डिफरेंट पेन रखिएगा, ठीक है। जैसे नोट्स हैं आप काले पेन से बना सकते हो, आप अगर हल एग्जाम्पल हल करें उसको नीले पेन से रख सकते हो, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहां पे दे दिया जाए, दूसरा पॉइंट ये दे दिया जाए कि संभावना के आधार पर, संभावना के आधार पर, संभावना के आधार पर हम किसी तथ्य, तथ्य मतलब है निष्कर्ष की बात कर सकते हैं, किसी तथ्य को सही नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ये भी पॉइंट दोस्तों नोट करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में हम आपको मौका दे देंगे, ठीक है। अब देखिए संभावना के आधार पर हम किसी तथ्य निष्कर्ष को सही नहीं मानेंगे। दोस्तों कहने का मतलब क्या है, अगर यहां पे कह दिया जाए कि सभी का खां है, सभी का खां है, और हम कह दें कि सभी खा का नहीं है, सभी का खा का नहीं है। यहां पे एक पॉइंट और लिख देते हैं यहां पर, तो ध्यान रहेगा कि यहां पर लिखे यदि हमारा कथन, हमारा कथन सकारात्मक है, सकारात्मक, सकारात्मक मतलब है पॉजिटिव बातें, यहां पर पॉजिटिव, सकारात्मक से है, तो वहां नकारात्मक बातें, नकारात्मक बातें या इसको निगेटिविटी बात करते हैं, निगेटिव बातें गलत मानी जाएंगी, गलत मानी जाएंगी। दोस्तों ये पॉइंट नोट करके लिख लेना। कहने मतलब मैंने ये बात क्या कही थी है कि आप दोस्तों अभी मेरे इन शब्दों को ध्यान में रखते चलिएगा। आप जब मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा तो वहां पर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैंने इन दोनों पॉइंट की बात क्यों लिख दिया है, अभी संभावना की बातें भी समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं यदि हमारा कथन सकारात्मक पॉजिटिव से है तो वहां नकारात्मक या निगेटिव बातें गलत मानी जाएंगी। कहने मतलब जैसे कह दिया जाए कि सभी का खा है और यहाँ पे निष्कर्ष में कह दे, यहाँ पे निष्कर्ष में कहते हैं कि कोई का खा नहीं है। क्या देखते हैं कि हमारा जो कथन है यहाँ पे पूरी पॉजिटिव बात कर रहा है, सकारात्मक बात कर रहा है, और यहाँ पे निष्कर्ष यानी कंक्लूजन हमारा जो है देखो निगेटिव बात आ रहा है। तो आप शब्दों पे खेल जाना कि अगर हमारा जब तक कथन में नकारात्मक बातें ना कही गई हो तो निष्कर्ष में हम नहीं चलेंगे, ठीक है। अगर हमारा कथन यहाँ पे टिक कर देना कि जैसे ही कि देखने हमारा कथन तो सकारात्मक से भरा हुआ है, यहाँ पे खा, यहाँ पे खा, यहाँ पे खा, यहाँ पे खा, लेकिन यहाँ पे कह दिया जाए कि नहीं है तो आप ऐसे ही गलत मार दे, पूरा चेक ही नहीं करना है दोस्तों। तो उम्मीद है कि 1-2 पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे और भी पॉइंट आपको मैं नोट करके बता देता हूं, इसको रफ कर दे तो दोस्तों थोड़ी जगह बन जाएगी। चौथा पॉइंट दोस्तों आ जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट दोस्तों क्या है कि यहां पे लिखेंगे कि अगर सभी और कुछ की बात कर लेता हूं दोस्तों, यहां पे एक शब्द कहेगा सभी और कुछ की बात कर लेता है। सभी कुछ मतलब क्या है कि अगर सभी वाला सही है तो कुछ वाला कैसे माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे का और खा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ समझने के लिए यहाँ पे मैं कथन अगर ये दे देता, कथन ये आप अपने शब्दों में ही मेथड बना लीजिएगा समझ के, क्योंकि ज्यादा पॉइंट में नहीं सिखा सकता हूँ। आप अगर चीजें समझ लोगे तो अपने हिसाब से बना लेना, नोट कर लेना जो चीज आपको समझ में आ जाए। जैसे कथन दे दिया जाए कि उन्नाव, क्या ऐसे लिख लेते हैं कि सभी जयपुर
सभी जयपुर राजस्थान है, राजस्थान है, ये बात कह दिया जाए। तो इसका अर्थ क्या निकालोगे दोस्तों कि जितने भी आपको जयपुर हैं, सारा जयपुर जो है किस में आता है, राजस्थान में आता है दोस्तों, राजस्थान में ही आता है। तो यहां पर दोस्तों एक बात और भी पॉइंट यहां पे लिख लेना है, ठीक है, वो बता देता हूं। या सभी कुछ में एक 5वां पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा, इसमें सारी बातें मैं समझा देना चाहता हूं। तो 5वां पॉइंट पहले लिख लेंगे, फिर 4था पॉइंट अपने नाम से लिख लेंगे। 5वां पॉइंट लिख लेंगे कि यदि निष्कर्ष में, यदि निष्कर्ष वाली बात बिल्कुल कथन जैसा हो, उसे गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्या तात्पर्य इसका है दोस्तों? अगर मैं कथन में कह देता हूं कि सभी का खा है, अगर कथन में यही बात कह दिया सभी का खा है, बहुत ध्यान रखिएगा, और निष्कर्ष में भी यही बात कह दे, निष्कर्ष में यही बात कह दे कि सभी का खा है, तो ये गलत माना जाएगा। क्या माना? गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया है कि आपने कथन वाली बात को ही निष्कर्ष में चिपका दिया है, आपने कथन वाली बात को ही निष्कर्ष में क्या कर दिया, चिपका दिया है। आपने अलग से कौन सी बात कही है? आपने वही तो बात कही है जो बात सामने वाले ने कही है, उसमें कौन सा आपने निष्कर्ष निकाला? भाई कोई कह दे कि आज संडे है तो आज संडे है, आज सोमवार है तो आज सोमवार है, वो मेरे मम्मी पापा हैं, वो मेरे मम्मी पापा हैं। तो आप देखिएगा कि कथन वाली बात अगर निष्कर्ष में दोहरा दीजिए हुबहू, तो आप बस ये चलिए वो गलत माना जाएगा। यानी कि कथन वाली बात हुबहू निष्कर्ष में आ जाए वो गलत कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट लिखा दिया है कि यदि निष्कर्ष वाली बात बिल्कुल यानी हुबहू कथन जैसा हो तो उसे गलत माना जाएगा। एक पॉइंट दोस्तों ये भी नोट कर लेना है। अब यहां पे सभी कुछ की बात कर लेते हैं, ये मैंने क्या कहा है नोट कर लिए दोस्तों इसको। आइए देखते हैं। हमने कहा कि सभी जयपुर राजस्थान में है, अगर निष्कर्ष में कहता है कि सभी जयपुर राजस्थान है तो वो सही होते हुए भी गलत हो गया, वो सही होते हुए भी उसको गलत ही माना जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहां पे दोस्त एक बात कह दिया जाए कि अगर आपका कथन ये कहता है कि सभी जयपुर राजस्थान है और यहां पे निष्कर्ष में ये कह दिया जाए, निष्कर्ष में ये कह दिया जाए कि कुछ जयपुर राजस्थान में है, राजस्थान है, कुछ जयपुर राजस्थान है, तो यह बात दोस्तों सही मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी? तो दोस्तों ये बातें क्या है, सही मानी जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा कैसे, यहां तो लिखा है सभी जयपुर राजस्थान है, बिल्कुल सही बात है, सभी जयपुर राजस्थान है, तो यहां पे कुछ जयपुर राजस्थान कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। कैसे? आपको मैं इसको दूसरी भाषा में समझा देता हूं। दोस्तों देखिएगा कि यहां पे सभी जयपुर, सारा जितना जयपुर है, ये जितना जयपुर है वो किस में आता है? राजस्थान में आता है। ये पूरा पूरा जयपुर ही राजस्थान में आता है। तो कल अगर मैं दूसरे शब्दों में आपसे ये कहूं कि राजस्थान का कुछ हिस्सा जयपुर, कि राजस्थान का कुछ हिस्सा जयपुर है, क्या ये बात सही है कि गलत? कि जब पूरा ही पूरा जयपुर राजस्थान में आता है तो राजस्थान के अंदर ही तो जयपुर आता है, तो ये कह सकते हैं ना कि राजस्थान का कुछ हिस्सा जयपुर है, तो वही तो बात कह रहा है कि कुछ जयपुर राजस्थान है दोस्तों। दोस्तों बहुत सही से समझिएगा, बात में से शब्दों का कहना है। आप दिखाई कुछ और दे रहा है, दिखाई नहीं जाओ, उसकी गंभीरता, मेरे शब्दों की गंभीरता के बारे में जाओ। जब कह रहा है कि सारा जयपुर ही राजस्थान में है, तो क्या राजस्थान का कुछ हिस्सा जयपुर है, कुछ उधमपुर होंगे, कुछ जैसलमेर होंगे? बात समझ रहे ना दोस्तों? या कहने मतलब है यहां पे समझ लो कि मैं ये कहता हूं कि नवाबगंज
उन्नाव में आता है, नवाबगंज उन्नाव में होता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि नवाबगंज कहाँ पड़ता है, तो आप यही कहोगे ना उन्नाव के अंदर ही तो पड़ता है, ये जिला है, ये क्षेत्र है। बात समझ में आई दोस्तों कि सभी जब सारा ही नवाबगंज उन्नाव के अंदर आ रहा है तो उन्नाव का कुछ हिस्सा राजस्थान ने रखा है ना, ये चीज। जैसे दोस्तों दूसरे शब्द में समझा देता हूं कि मान लेते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है आपने खरीद रखी है और ये प्रॉपर्टी जो है किसी संस्था की, मान लीजिए कि कोई एवीएम की है, तो ये आपने खरीद रखा है। तो अगर मैंने कहा कि आपने जो जमीन खरीदी है वो एवीएम की है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने जमीन किसकी खरीदी है, तो आप यही तो कहेंगे ना मैंने एवीएम से जमीन खरीदी है, ये यानी कि एवीएम का कुछ टुकड़ा मैंने ले लिया, यही तो बात कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है मैंने आप हमारे शब्दों की गंभीरता को या मेरी भाषा को समझ रहे होंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसी तरह का मैं कुछ क्वेश्चन को हल कर देते हैं, ठीक है। और मैं एक बार इसको रिवीजन मार देता हूँ, रिवीजन क्या करना है रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं इन क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। बिल्कुल धीरे धीरे समझाएंगे, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे बहुत लोग क्या होते हैं कि एक ही वीडियो सब कुछ सिखा देते हैं दोस्तों, एक ही वीडियो में कहाँ सब हो पाता है ना। देखिए पहला क्या है कि कथन के आधार पर ही निष्कर्ष को सही माना जाएगा दोस्तों, जो बात कथन में होगा वही माना जाएगा। दूसरा में क्या है कि हम संभावना के आधार पर कोई चीज को हम सही नहीं कह सकते हैं, आगे भी सवाल उसके कराएंगे हम। तीसरा क्या है कि अगर सभी वाला अगर सही होगा तो कुछ वाला भी सही होगा, लेकिन कथन के आधार पर हम देखेंगे उसको। चौथा पॉइंट है कि अगर कि कथन वाली बात अगर हुबहू आ जाए, कथन वाली हुबहू का निष्कर्ष में आ जाए तो वो भी गलत ही माना जाएगा दोस्तों। और पांचवा पॉइंट क्या था कि अगर कथन हमारा अगर पॉजिटिव के साथ है यानी सकारात्मक से भरा हुआ, यहाँ पे कोई निगेटिव बातें नहीं हो रही है, और निष्कर्ष में नकारात्मक बातें कर दी जाए तो उसको ऐसे ही गलत माना, शब्दों से खेल जाना दोस्तों। तो आइए आपके सामने दो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष के, देखते हैं क्या सीखा है, देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। कथन इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं, कह रहा है सभी छात्र खिलाड़ी हैं। सभी छात्र क्या है दोस्तों, खिलाड़ी हैं। तो जितने भी छात्र हैं, छात्र किसके अंतर्गत आते हैं, खिलाड़ी के अंतर्गत आते हैं। ये तो मैंने बना लिया, खिलाड़ी के अंतर्गत आते हैं। पहला कथन यही कहा है। दूसरा क्या कह रहा है, सभी खिलाड़ी जूनियर हैं। तो सारे खिलाड़ी किसमें आ गए, जूनियर में आ गए। देखो जितने भी खिलाड़ी हैं किसमें आ गए, जूनियर में आ गए। दोस्तों यहां समझना, मैंने अभी वही डायग्राम बनाया है जो अभी कथन में कहा है। अब और भी बना सकते हैं लेकिन हमको ये बनाना आ गया इसमें। आइए अब निष्कर्ष देखते हैं क्या कहते हैं दोस्तों। अच्छा तो एक बात बताओ, अगर ये जमीन मान लो, ये जमीन ये मान लो ए है और ये बी है और ये सी है। अगर ये जमीन ए को बी ने खरीद रखा है और बी की जमीन को सी ने खरीद रखा है, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि सभी ए सी के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए इसमें आगे जब हम अभ्यास करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। आइए निष्कर्ष कहते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी छात्र जूनियर हैं। सभी छात्र क्या है, जूनियर है। दोस्तों सबसे पहली बात, जब भी आप प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हो या आप पेपर में बैठे हो तो ये अभ्यास आप पहले से करके रख दो कि पहले जैसे वो निष्कर्ष की बात ये कही है तो आप सबसे पहले मिलान कर लो कि हुबहू कथन वाली बात तो नहीं है। अगर हुबहू कथन वाली बात आ जाती तो उसको हम गलत मान देते। जैसे इन्होंने कहा सभी छात्र क्या है, जूनियर हैं, क्या ऐसी बात कही है? सभी छात्र नहीं कहा है ना, लेकिन कहा सभी छात्र जूनियर हैं। देखते हैं सभी छात्र जूनियर हैं। देखो जितने भी छात्र हैं वो सारे खिलाड़ी हैं, सारे खिलाड़ी किसमें, जूनियर में हैं। तो ये बात हम कह सकते हैं ना कि सभी छात्र जूनियर हैं। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा है। बस सत्य ये देख लेना है कि कथन में वो बात दोहराई ना गई हो। ओके दोस्तों, अब देखते हैं। कह रहा है कुछ जूनियर खिलाड़ी हैं। देखो वही शब्द आ गया, कुछ जूनियर खिलाड़ी हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। अब देखिए सभी खिलाड़ी क्या है, जूनियर हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सभी जूनियरों में कुछ क्या है, खिलाड़ी है नहीं है, तो कुछ छात्र भी हैं। मैंने कहा सारा जयपुर किसमें, राजस्थान में आता है। तो राजस्थान का कुछ टुकड़ा क्या होता है, जयपुर आता है ना। तो ये भी बात हमारा क्या है, सही माना जाएगा।
बशर्ते देख लेना है यहाँ पे कथन विवाद दोहराई ना जाए। तो इसका प्रश्न का जो उत्तर दोस्तों वहां पे होगा तो क्या कहेंगे, पहला व दूसरा अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहले का। पहला दोनों ही अनुसरण करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर वास्तव में ये हमारा कंटेंट अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आइए दूसरे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सभी लड़के पुरुष हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पूरा लड़के ना लिखा, लड़कियों को एल मान लेना, पुरुष को पी मान लेना, जवान को दोस्तों जे मान लेना, ठीक है, तो आपका समय बच जाएगा। तो ने कहा सभी लड़के क्या है, पुरुष हैं, तो जितने भी लड़के हैं वो क्या होंगे दोस्तों, पुरुष होगा। पहला कथन ये कहा सभी लड़के पुरुष हैं, ठीक है। सभी पुरुष क्या है, सभी पुरुष क्या है, जवान है, तो भाई जितने भी पुरुष हैं जवान हो गए। अगर आपसे मैं पूछ लेता कि क्या सभी लड़के जवान हैं, तो बिल्कुल है, क्योंकि सारे लड़के पुरुष हैं और पुरुष किसमें, जवान में आते हैं। ओके, आइए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष ने क्या कहा, सभी लड़के जवान हैं। तो हमने कहा सबसे पहले निष्कर्ष और कथन को मिलान करिएगा, सेम बात तो नहीं कही है। सभी लड़के जवान हैं तो सभी लड़के नहीं, तो यानी क्या सभी लड़के जवान, देख लेते हैं। तो सभी लड़के दोस्तों क्या है, जवान है, अभी बात देखते हैं, यानी ये बात हमारी बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों ना समझ में आए तो आप कमेंट करके देखिए, मैं दोबारा जो है कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। लेकिन समझना है दोस्तों, कोई चीज को इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन आते हैं दो दोस्तों, यकीन मानिए कि आप ये सीखते हुए चल रहे हैं तो आपके ये क्वेश्चन नंबर अगर आए, क्वेश्चन अगर आएगा, आएंगे ही, 2 क्वेश्चन आपको मिलके जाएंगे। एमटीएस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि कुछ पुरुष लड़के हैं, कह रहा कुछ पुरुष लड़के हैं, तो देखो सारे ही लड़के क्या हैं, पुरुष में आते हैं। सारे ही जयपुर क्या है, राजस्थान में आते हैं, तो राजस्थान का कुछ हिस्सा जयपुर है नहीं है। तो जब सारे लड़के ही पुरुष हैं तो पुरुष का कुछ हिस्सा क्या लड़के हैं नहीं है, बिल्कुल है। बस अब तो देख लेना कि कथन वाली बात वो होना आ जाए। ओके, क्योंकि कथन वाली वो आ जाएगी तो वो सही होते भी गलत ही माना जाता है ना। फिर आगे क्या है, कह रहा सभी पुरुष जवान हैं। तो देखो भाई सभी पुरुष जवान है, बिल्कुल सही बात है। अब एक बार कथन में आता है, अब सभी पुरुष जवान है, सभी पुरुष जवान है, सेम बात आगे गलत मान लेते हैं। इसको शब्दों से खेलना है दोस्तों, टाइम बचेगा आपका, ये अभ्यास अभी कर लेना है। और जितना मैं कंटेंट इसका बता रहा हूं वो आपने निरंतर पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन मैंने दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सिलोजिज्म से। एक बार बस कायदे से पढ़ लेना शब्दों में। हम 4-5 ही पॉइंट लिखाए हैं, बस वहीं पे दोहरा लें, वो बार बार अभ्यास करा दूंगा तो आ ही जाएगा वो, ठीक है। हमने इसको गलत क्यों माना है, क्योंकि आपने कथन वाली बात की यहाँ चिपका दिया, और कथन बात को चिपका दिया, आपने कोई अलग बात नहीं की, आपने वही बात कही कोई, ठीक है। आप देखते हैं, अगर कुछ लड़के पुरुष नहीं है, गलत है दोस्तों। क्यों, नियम क्या बताया था कि अगर हमारा कथन अगर सकारात्मक पॉजिटिव से है तो वहां पर नकारात्मक बातें नहीं चलेगी। और ये भी दोस्तों बिना चेक में गलत कर दो उसको, देखो नकारात्मक बातें हैं, देखो दोस्तों कितना समय बच जाएगा। हालांकि वहां पे दोस्तों 2 या 2 से ज्यादा नहीं निष्कर्ष पूछा जाए, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा दिया हूं कि ताकि आप इसकी प्रैक्टिस बनी रहे। एक ही सवाल में करा देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए थोड़ा और आगे सवाल देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहां देखेगा रहा कि सभी कुत्ते जानवर हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो सवाल इधर लिखा हुआ है ये अलग है, ये अलग है। अब देखो दोस्तों घबराना नहीं, इसमें थोड़ा सा हमने चेंज करके दिया, एग्जाम में भी ऐसा चेंज कर देते तो घबराइएगा मत, ठीक है। कह रहा सभी कुत्ते क्या है, जानवर है। सभी गाय क्या है, जानवर है। अब देखो कह रहा सभी कुत्ते जानवर हैं, तो देखो कुत्ते को दोस्तों मैं इसको के कह देता हूं, जानवर को जे कह देता हूं, गाय को जी कर देता हूं, ये को जानवर कर देता हूं। यहां पे पहला दोस्तों देखो क्या कहा है, जितने भी कुत्ते हैं किस में आते हैं, जानवर में आते हैं। और दूसरा कथन क्या कह रहा है, सभी जितने भी गाय हैं वो क्या है, जानवर है। समझे दोस्तों। अब दोस्तों अलग अलग बातें कही गई, अगर हम इनको एक जैसा बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों। अब आप कहोगे सर कि सभी कुत्ते क्या हैं, जानवर हैं, जितने कुत्ते हैं क्या वो जानवर हैं। अगर सभी गाय जानवर हैं, और वो सभी गाय जानवर कैसे हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, उसको गाय कहते हैं।
और एक दोस्तों और बन जाएगा, ये आगे अगर नहीं समझ आगे जब पढ़ाएं तो और भी बन जाएगा। और क्या हो सकता है, सारे गाय ऐसे हों, सारे कुत्ते ऐसे हों और जानवर। तो दोस्तों देखो ये प्रबल संभावना है इनकी कि ये और ये बन जाएगा, क्योंकि कुत्ता जानवर इसमें भी देखो कुत्ता जानवर लेकिन कहा है कि सभी गाय जानवर है। अब सभी गाय जानवर तो हैं, अब पता नहीं कि ये जो गाय है कुत्ते के अंतर्गत आता है या कुत्ते के बाहर आता है, ये नहीं कह सकते दोस्तों, सब तो समझते चलिएगा, ठीक है। तो इसके दो संभावनाएं बन सकती है। आइए निष्कर्ष हमारा क्या कहता है, कह रहा कुछ जानवर कुत्ते हैं, कह रहा कुछ जानवर कुत्ते हैं। अब देखो भाई कुछ जानवर कुत्ते हैं, तो देखो भाई सही बात, देखो हमने कहा देखो ये पूरा जानवर है, इसमें देखो पहले डायग्राम देंगे, पहला जानवर देखते हैं। तो देखिए जब पूरा कुत्ता जानवर है तो जानवर इस पूरे जानवर को कुत्ते ने कुछ भाग ले रखा है ना, यानी पूरा जयपुर किस में आता है, राजस्थान में आता है। पूरा जयपुर राजस्थान में आता है, तो राजस्थान का कुछ भाग ही क्या है, जयपुर है ना। अब दूसरे दिन कहते हैं यहाँ पे बात तो इसको सिद्ध मान ली गई है, यहाँ बात तो सत्य है। दूसरे दिन चेक कर लेते हैं कि ऐसा है क्या, कुछ जानवर कुत्ते हैं। भाई साहब देखो सही बात है, पूरा जानवर ही कुत्ते हैं तो कुछ जानवर ही कुत्ते हो जाएंगे, यानी दोनों बात में ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि कुछ जानवर कुत्ते हैं। अब तीसरी बात देख लेते हैं कि क्या ये सारी बातें कथन में हुबहू तो नहीं आ गई है। देखो यहाँ पे सभी, यहाँ पे सभी, यहाँ पे कुछ बिल्कुल नहीं, तो यानी ये पहला हमारा तो सही है, पहला हमारा निष्कर्ष क्या दोस्तों, सही हो गया, ठीक है। दूसरा आते हैं, कह रहा कुछ कुत्ते जानवर है, कह रहा कुछ कुत्ते जानवर है, कह रहा भाई कुछ कुत्ते जानवर है। भाई देखते भाई, अब यहाँ देखो कुछ कुत्ते जानवर है, सही तो है, कुछ कुत्ते जानवर है, ठीक है। देखते भाई, कह रहा कुछ कुत्ते जानवर है, देखिए कुछ कुत्ते जानवर बिल्कुल सही है, पहले से पता चल रहा है ना, पूरा बात पता चल रहा है यहाँ पर। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि पूरा कुत्ता किसमें, जानवर के अंदर आ रहा है। तो जब जानवर का कुछ भाग क्या है, कुत्ते ने क्या कर रखा है, काट रखा है, तो यहाँ से बात तो सही आ गई है। हाँ यहाँ देखो, यहाँ भी वही बात सही आ गई है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला व दूसरा अनुसरण करता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेना है कि दोनों अनुसरण करते हैं, यहाँ पहला व दूसरा अनुसरण करता है, अनुसरण करते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, देख लेना, या दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। आगे अगर नहीं समझ में आएगा तो अभी इसकी 1-2 क्लास हो जाएगी, इसको बिल्कुल ऐसा समझा देंगे कि आपके दिमाग पर उतर जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये सवाल जो है आप लोग के लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस आंसर का, इस प्रश्न का लिख लो, मैं लिख देता हूँ कि प्रश्न नंबर कितना है, 1 2, हाँ ये क्वेश्चन नंबर, इसको मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ, क्वेश्चन नंबर इसको मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है, 4। तो आप जिस बच्चे का जो भी है आप अपना आंसर दे देना है, ठीक है। अगर आपके जो सही अनुसरण करते हो तो आप उस पर टिक करके 1 2 करके भेज देना है, जो सही निकलते हो केवल वही नंबर लिख लेना है, जो गलत है उसको मत लिखना, मैं समझ जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वास्तव में अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों, उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जब इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ से जो भी क्वेश्चन बनेगा अभी मैं उसको हल कराऊंगा लास्ट में, अभी तो क्या मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक क्या, आज आपका जो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, समझो कि एक क्वेश्चन तो यहीं से आ गया आपका, ठीक है, लेकिन अभी पूरा देख लेना है क्योंकि ये तो पता नहीं क्वेश्चन किस टाइप का है, लेकिन हाँ मान चलो अगर कंटेंट यही पढ़ के चलते हैं तो आराम से बन जाएगा दोस्तों, ठीक दोस्तों। तब दोस्तों हमें इजाजत दीजिए, ठीक है, आप खुश रहें, मस्त रहें, ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।